अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया.pk के साथ मैं हूँ मोमिना शहजाद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद शख्सियत मौजूद है। उनका तारुफ करवाती चलूँ। उनकी बहुत ही हसीन आंखें हैं, होंठों पर एक तिल है और वो BS साइकोलॉजी कर रही हैं। आज वो हमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताएंगी। आए तो मैं आपसे उनका तारुफ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। महक, सवालात का सिलसिला शुरू करें? जी बिल्कुल। महक, आप हमें ये बताएं कि आप साइकोलॉजी कर रही हैं। आपके जहन में ऐसा क्या ख्याल आया जो आपने इस डिग्री का इंतखाब किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब मुझे कहीं पे भी एडमिशन नहीं ना मिला तो तब मैंने साइकोलॉजी चूज़ की थी। बिकॉज मैंने सबसे पहले MBBS के लिए एडमिशन भेजा था, बट मेरे मार्क्स कम थे, सो मेरा एडमिशन नहीं हो सका। उसके बाद सोचा कि DPT कर लेती हूँ एंड माई फैमिली वॉज लाइक मार्शियन बनना है तुमने। सो मैंने फिर इस तरफ साइकोलॉजी चूज़ करी। डॉक्टरी नाम के साथ लगवाना था, तो फिर PhD कर लूँगी एट द एंड। सो डॉक्टर तो लग ही जाएगा, डॉक्टर का बैनर मिल जाएगा मुझे। सो यस, ये था। महक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट के नाम से भागते हैं। अगर उनको कहा जाए कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, वो कहते हैं हम कोई पागल हैं या हम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। तो हम लोगों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट लेते हैं, वो पागल नहीं होते हैं। जी द सेकंड थिंग इज़ कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये टिकटॉकर्स का और मीडिया पर्सनालिटीज़ का। जी। और जो उन्होंने करना है वही हमने करना है, हमने उसी रास्ते पे चलना है जो उन्होंने करना है। सो यस, हम टिकटॉकर्स के थ्रू ये अवेयरनेस दे सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा मेरे अपने बाबा हैं, उन्होंने इनको एक वक्त था जब वो काफ़ी डिप्रेस थे और मैंने उनको कहा था बाबा आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, एंड ही वाज लाइक मैं पागल हाँ। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है लोगों में, ये हम देखेंगे हमारी सोसाइटी भी क्योंकि इसी तरह की है तो वी कैन डू दिस कि हम ना अपने जो इंसान जिसकी ज़्यादा सुनता है ना, या तो उसको कहें कि आप इसको समझाएं। और दूसरी यही तरीका है कि हम ये सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़, टिकटॉकर्स वगैरह इन सब के थ्रू अवेयरनेस दे सकते हैं। महक, आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोगों को मोहब्बत होती है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हम उनके डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मैं उसको ये कहूँगी कि बेटा अपने दिल को समझा लो। नहीं समझा सकते अगर, क्योंकि देखिए मेरे पास तो मेरी कोई फ्रेंड भी है ना, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर लेकर ना तो बेहतरीन देता है। सो यस, अपने आप को समझाएं। होता है कि लोगों में अटैचमेंट होती है, लेकिन देखें पुराना जाएगा तभी नहीं आएगा। सो और ये भी फैक्ट है कि अल्लाह ताला बेहतर देके बेहतरीन लेता है, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप अपने आप को समझा लें, ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अपने आप को समझा ही सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। और यही है कि फिर कुछ लोगों की होती है कि अटैचमेंट्स होती है कुछ लोगों की अक्सर, लेकिन ये वक्त के साथ साथ इंसान ठीक हो जाता है, रिकवर कर जाता है। आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो बेस्ट फ्रेंड के साथ, आप शेयर कर लो, बट आपको खुद ही अपने आप को समझाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं एक पर्सनल सवाल करती हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जी आप मुझे ये बताएं कि क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? ऐसी बातें नहीं बताई जाती, नजर लग जाती है। ओके, मैं एक नेक्स्ट सवाल की जानना चाहते हैं। मुझे ये बताएं महक कि ऐसे बहुत से बच्चे जो मार्क्स की वजह से सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उनको किस तरह रोक सकते हैं, उनको कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं कि इसकी रेशो एटलीस्ट कम हो जाए? इसके लिए मैं यही कहूँगी कि द बेस्ट इज़ कि हम पेरेंट काउंसलिंग करें। बिकॉज बच्चा जो कुछ भी करता है ना, उसमें पेरेंट्स का बहुत हाथ इन्वॉल्व होता है, जिस तरह से कह रहे हैं। बिकॉज हम ना जब एक बच्चा कम मार्क्स लेता है तो हम उसको ये कहने की बजाय ना कि बेटा कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ वेल डन, कोई मसला नहीं है, हम उसे ये कह रहे थे कि लुक एट हिम, ही इज़ बेटर देन यू। वो एक छोटे स्कूल में पढ़ के इतना आगे निकल गए, तो अपने बच्चे को कंपेयर करना छोड़े। हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं, तो अपने बच्चों को कंपेयर ना करें किसी से भी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि बच्चे को मोटिवेट करें कि तुम इसे बेहतर कर सकते हो, ना कि उसको ये कहें कि तुमने ये क्या किया, तुम पे इतने पैसे लगाए। हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी ठोस दे होते हैं, जो कि एक टाइम में आके उस पर मतलब वो इकट्ठी होती जा रही होती है, और एक टाइम में आके वो ब्लास्ट होता है। और एंड दैट वो एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चा सुसाइड कमिट करता है। तो आप अपने बच्चों को खुद ही इस तरफ लेकर जा रहे हो, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग होना ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि हर पेरेंट्स ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, बिकॉज हमारे यहाँ पे अब इस चीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। जी। तो
जाते जाते महक हमारे देखने वालों के लिए आप कोई मैसेज कोई मशवरा देना चाहें तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को ग्रूम करें, ठीक है, बिकॉज हम ना दूसरों को बेहतर बनाने में लगे, मैं कि कोई बेहतर हो हम वैसे ही रहें, क्यों आप अपने आप को क्यों नहीं ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर क्यों नहीं करें, आप बेहतर होंगे ना बाकी सब खुद ही हो जाएंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाएं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जिस रास्ते पे आपका कोई मुखालिफ नहीं ना होता वो रास्ता मुनाफिकत का होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका कोई मुखालिफ ना हो, मुखालिफ ज़रूर होते हैं। मेरे अपने मतलब कुछ लोग हैं ऐसे मेरी लाइफ में, दे आर लाइक अस्सलाम वालेकुम महक कैसी हो, एंड बिहाइंड माई बैक दे आर लाइक इससे ज़्यादा जहल औरत कोई नहीं है। एंड इसके अलावा वो शोही है, ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड वाली है। तो बी रियल बी यू। आप क्यों मतलब इस तरह से क्यों किसी के बारे में आप कहते हैं, आप उसके आपको किसी से कोई मसला है आप उसको उसके मुंह पर कहें, ना कि आप उसको ये कह रहे हैं उसकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आप अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक भी आप गुनाहगार भी बन रहे हैं, दुनिया भी खराब कर रहे हैं। सो बी रियल बी यू। मैं फिर से कहूँगी मुनाफिकत छोड़ दें और ख़ुद भी खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें और हसद करना छोड़ दें, किसी की खुशी से मजे लें। एंड ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी आपको आगे निकलता देख नहीं सकता, अपनी खुशियाँ जो है ना आप खुशियाँ अपने तक महदूद रखें, स्टेटस पे ये बातें शेयर मत करें, लोग हसद करते हैं, ऐसे ही है, लोग आपको खुश नहीं देख सकते, आपको आगे अपने से आगे बढ़ता नहीं देख सकते। सो इन चीज़ों को अवॉइड करें। थैंक यू। जाते जाते सिर्फ दो ही गुजारिश, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।